बेसिकली क्या होता है, बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कई बार है ना नंबर आते हैं, सॉरी नंबर नहीं, नेम आते हैं, कस्टमर्स के नेम आए, सपोज दीज आर द कस्टमर नेम्स, ओके। अब किसी किसी में क्या है ना, एक्चुअल में कस्टमर नेम ऐसे तो होते नहीं है, बेसिकली ऐसे लिखे हुए आ जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास सेल्स टीम या कोई भी आपकी टीम जो रहती है, डेटा कलेक्शन टीम, या कोई एंट्री चल रही है मार्केट में, सपोज किसी ऐप पे डेटा कलेक्ट हो रहा है, वहां से आपको लेना है, ओके। मैं आपको सीक्वल से भी डेटा डंप कराना बताऊंगा कि कैसे हम लोग डंप कराते हैं डेटा को और कैसे हम लोग उसको देखते हैं। तो डंप वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑल डेटा के लिए, मतलब जितना भी डेटा है ना, पूरा डेटा निकाला किसी सर्वर से, तो हम उसके लिए डंप वर्ड यूज करते हैं कि ये रॉ फाइल है, डेटा ही डेटा है इसके अंदर। डंप वर्ड मतलब रॉ फाइल, रॉ फाइल मतलब मैंने अभी कुछ भी नहीं करा, डेटा डेटा निकाल लिया है पूरा, ठीक है सर। डम ना, डंप डंप डंप, DUMP, सॉरी, ओके, डंप ये रॉ फाइल जो अभी कुछ नहीं किया उस पे, बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, बिल्कुल रॉ डेटा है। जैसे मैंने आपको ठीक, स्टेट सिटी रीजन वाला दिया, दिस इज माय डंप फाइल, मैंने सब कुछ इकट्ठा लिख के दे दिया, मुझे नहीं पता उस डेटा में करना क्या है। फिर आगे जब रिपोर्ट्स बनती हैं उसकी, तो वो रिपोर्टिंग फॉर्मेट जब आता है, तब हम उसका एक्चुअल उसको रिपोर्टिंग मानते हैं। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसा क्या होता है। जैसे अगर आप देखोगे तो मैंने आपको स्टेट रीजन सिटी वाली फाइल दी थी, ठीक है। सो दिस इज माय स्टेट रीजन सिटी वाली फाइल। सो ये मेरा क्या था, ये मेरा डंप है, ये क्या है, ये मेरा डंप है पूरा, ये रॉ डेटा है मेरा, मेरे को भी नहीं पता इसमें कहाँ क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं पता, क्या हटाना है, क्या कलेक्ट करना है, क्या नहीं करना, वो सारी, ओके। सो फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको यहाँ पे अलग से बनाया, दिस इज माय सेपरेट डेटा। सर मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसे आपने बताया कि वो डंप डेटा जो, तो हमें ये चीज कैसे पता चलती है कि इसको क्या नेम देना है या डेटा क्या है, वो चीज मतलब वो तो आपको प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है ना। जैसे मैंने स्टेट रीजन सिटी का दिया है, सो दिस इज अ प्रोजेक्ट इज डिफरेंट थिंग, मैंने आपको इसके टास्क बता दिया कि मेरे को ये चीज चाहिए, ओके। अब मैंने आपको डेटा दे दिया, ठीक है, these are my tasks, ठीक है। So I just want to I want these unique cities, and as per the unique cities we need to extract the city's name, okay, in a separate column. So मैंने ये अलग अलग बकेट बना रखी हैं, ठीक है। ये दिस इज माय सिटी काउंट, मतलब सर अगर आप जैसे जॉब करते हो तो आपको ये पहले बताया जाता है कि आपने कौन सी चीज फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑब्वियसली इस बात है, जैसे क्लाइंट मेरे को डेटा देता है, ठीक है। क्लाइंट मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया, मुझे पहले पूरा प्रोजेक्ट का वर्क फ्लो समझाया जाता है क्लाइंट की साइड से, ओके। यार ये मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ऐसा ऐसा मुझे चाहिए, जी, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बोला कि भाई मेरे को एक स्टेट वाइज ऐसे डेटा चाहिए, सिटी वाइज काउंट आ जाए, स्टेट काउंट आ जाए, या रीजन वाइज आ जाए मेरा डेटा, ठीक है। ये तो कभी कभी क्लाइंट बताता है, कभी नहीं भी बताता, तो आपको ये खुद डिसाइड भी करना पड़ता है डेटा देख के कि डेटा किस चीज का है। पहले डेटा समझा जाता है कि डेटा हमने देखा भाई स्टेट रीजन सिटी का है, तो हमने एक चीज देखी भाई इतनी चीजें बन सकती है, इससे ज्यादा कोई डेटा में कुछ काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये डेटा देखने के बाद हमें पता चलता है। तो ये होते हैं रॉ डेटा, ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकते हैं, CSV, एक्सेल, अभी देख रहे हो ये किसी भी फॉर्मेट में कुछ सेटल डाउन है, ये फॉर्मेटिंग वगैरह सब सेट है उस पर, हो सकता है कोई फॉर्मूला वगैरह लगाओ। तो हमारा सबसे पहला काम होता है इस डेटा को सेपरेटली अलग कर लेना। तो ये हमने सेपरेटली अलग किया ये डेटा पूरा, हमने न्यू शीट पर। ये करने के बाद देन उसके बाद आपको जो भी बनाना है, फिर इस डेटा से हम लोग बनाते हैं, ओके। आपको जो रिक्वायरमेंट है, आपको जो कॉलम्स उठाने हैं, आपको जितनी चीजें डेटा की रिक्वायरमेंट है, आप वो उठाओ और एक सेपरेट शीट पे शिफ्ट कर लो उसको, ठीक है, जिनके डेटा निकालना है, जिनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे आपने शिफ्ट कर लिया, नाउ दैट वन इज इजी फॉर यू कि यार मेरे को सिर्फ इसी डेटा के साथ में डील करना है और दीज आर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स, और वो मैंने इकट्ठी कर ली एक जगह और मैं यहाँ से अपना डेटा चलाता रहूं। और मुझे क्रॉस वेरीफाई करना है, वी लुकअप वगैरह के पूछ रहे थे, दिस इज डिपेंड्स ऑन द क्रॉस वेरिफिकेशन। जैसे मेरी स्टेट्स एक्चुअली आई भी है कि नहीं आई है रॉ डेटा से, तो हम ऐसे केस में वी लुकअप लगा लेते हैं। जैसे मैंने क्या करा, दिस इज माय लुकअप वैल्यू, ठीक है। अब मेरे को क्रॉस वेरीफाई कराना, वेयर इज माय रॉ डेटा, ये इसमें है ना रॉ डेटा हमारा, तो हमने पूरा रॉ डेटा ले लिया, लेकिन हमें कहाँ से लेना है, स्टेट से लेना है ना, स्टेट से ले लिया, ठीक है। स्टेट से लेने के बाद मुझे पहले ही कॉलम चाहिए, क्योंकि स्टेट ही निकाल रहा हूँ मैं तो, और मैंने ओके करा, देखो ये ड्रैग हो गया पूरा, आ गया तेरे पूरा।
जी अब ये क्या है ना, ये डेटा चलेगा इस वाले टेबल बी वाले कॉलम के बेस पे। ओके मैंने कंट्रोल डी किया, डेटा जी आ गया। जी अब एग्जैक्टली ये डेटा मेरा सही भी है कि नहीं है, तो मुझे इसको वेरीफाई करना होता है, तब हम वी लुकअप यूज करते हैं। व्हाट वी डू इन दैट केस, हम इसको इक्वल टू इसको वेरीफाई करने का सिंपल तरीका, यहाँ से नीचे आए, इधर गए, कंट्रोल अप किया, कंट्रोल टी किया, तो ये ट्रू आ गया। जी तो मतलब ये त्रिपुरा, ये इधर गुजरात है तो इधर भी गुजरात है। जी ठीक है, तो अब जी हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, वो लगा लिया। ठीक है, फिल्टर लगा दूंगा। ओके फिल्टर लगाने से हमें ये पता चल जाता है कि भाई इसके अंदर अगर आप डेटा देखोगे तो देखो एक ही आ रहा है ट्रू, फॉल्स तो बिल्कुल कोई डेटा नहीं है। मतलब पूरा डेटा एग्जैक्टली क्या है, सही है, सही है कोई गड़बड़ नहीं है इस डेटा। जी ठीक है, तो जी हम सर अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हम तो बस क्रॉस वेरीफाई करने के पर्पज पे ओके लगाएंगे सर इसको। जी सो ये यूजेस होते हैं एक्चुअली वी लुकअप वगैरह के। बाकी ओके मैं आपको जब हम एक्चुअली प्रोसेस करेंगे ना, हाँ बिल्कुल तब मैं आपको बता दूंगा, डेटा पे मैं आपको काम करने के लिए दूंगा, मल्टीपल कैसे लगाते हैं, बहुत सारा डेटा तो एक साथ कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ओके तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। ये ठीक है, सर मेरा इसलिए क्वेश्चन था कि हम मतलब डिजिटल मार्केटिंग में या किसी में मोस्टली ना लोग यही बोलते हैं आपको वी लुकअप आना चाहिए, तो मैं इसलिए पूछ रहा बिल्कुल था ये आना मतलब क्या। चाहिए, हाँ जी क्योंकि आप बिना वी लुकअप के डेटा वेरीफाई नहीं कर पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल वो एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई डेटा क्रॉस वेरीफाई करना है। जैसे सपोज मेरा काम रहता है क्रॉस वेरिफिकेशन, रिपोर्ट मेरी टीम बना रही है, जी तो मेरे को डेटा भी तो वेरीफाई क्लाइंट को भेजूंगा, मैं रिपोर्ट टीम के भरोसे नहीं भेज सकता। बिल्कुल तो सर हम 3 लोग बैठते हैं, 3 लोग क्रॉस वेरीफाई, 3 लेवल पे क्रॉस वेरीफाई होता है डेटा। थर्ड जी लेवल पे ऑडिट मैं करता हूँ और फाइनल ऑडिट मेरा रहता है। फाइनल ऑडिट पे भी मैं वी लुकअप लगा के चेक करता हूँ एग्जैक्टली डेटा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डेटा मैच नहीं हो रहा तो हम रिवर्ट भेज देते हैं टीम को कि भाई डेटा सही करके दो। सो ये सब चीजें हमको प्रोसेस करनी होती है। जी ओके, जी सो चलो अब हम आते हैं अपने वाले काम पे। मैं ओके आपको सर आगे डेटा दूंगा इस टाइप का, पर्सन्स के नेम दूंगा, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट दीज नेम इन द 3 फॉर्मेट्स। ओके तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास इंडिया में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो वी हैव 3 लेवल्स, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, तो जी अक्सर इस टाइप का डेटा हमारे पास आता है, लाइक ये है मोहनलाल यादव, विकास कुमार सिंह, रविकांत प्रशांत भदौरिया, जी अभिषेक सिंह राजावत लिखा हुआ है, मैंने अभिषेक सिंह हटा दिया, अभिषेक राजावत कर दिया इसको। ओके ठीक है, अब तो डेटा देखो, आपका कोई सेल्स पर्सन मार्केट के अंदर चल रहा है, ठीक है, सपोज हम भी एजुकेशन के उस फॉर्मेट पे क्या कर रहे हैं, सेल्स ही कर रहे हैं ऑलमोस्ट, राइट। हमें भी स्टूडेंट से कांटेक्ट करना है, काफी सारे स्टूडेंट्स को अवेयर करना है, बताना है, तो हर एक का नाम सेम तो नहीं हो सकता। अब बिल्कुल जैसे मेरे मेरे एक स्टूडेंट है प्रदीप कुमार, ठीक है, आप जी हो गए, एक हो गया मनीष सैनी, 2 वर्ड्स के हैं, जी एक का नाम है जसविंदर सिंह गिल, ओके वो कितने वर्ड का हो गया, 3 3 वर्ड का हो गया। अब मेरे को आप लोगों का डेटा मैनेज करना है, सो हाउ कैन वी मैनेज इन दिस फील्ड, मेरा डेटा इस तरीके से प्रोसीड करता है, जो फाइनल रिपोर्ट है अगर ओके इस तरीके से चल रही है तो मैं कैसे मैनेज करूंगा, मुझे फर्स्ट नेम आपका अलग चाहिए, मिडिल नेम अलग चाहिए, लास्ट नेम अलग चाहिए। तो जी ऐसा डेटा जब बनता है तब आपको क्या करना पड़ता है, आपका डेटा एंट्री तो ऐसी हो रही है क्योंकि भाई इतना टाइम नहीं होता आपके सेल्स जी पर्सन के पास, वो क्या करेगा, एंट्री कर देगा कि मेरी बात हो गई, ये पर्सन है, ये क्लाइंट है, इस क्लाइंट का नाम ये है। जी ठीक है, नाउ यू नीड टू मैनेज योर क्लाइंट नेम इन अ पर्टिकुलर प्रॉपर फॉर्मेट, क्योंकि अब आप आगे भेजोगे तो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको अरेंज करके रखना है। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंजमेंट कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास 3 चीजें होती हैं, लेफ्ट, राइट और मिड। ठीक है, ओके लेफ्ट क्या करता है, अब देखो इस डेटा में मोहनलाल यादव लिखा है, इसका लेफ्ट पार्ट, लेफ्ट वाला वर्ड कौन सा होगा, जी इसका मोहन करेक्ट, और एम राइट वाला वर्ड कौन सा होगा, यादव करेक्ट, मिडिल वर्ड लाल लाल। ठीक है, अब ये पॉइंट था, मोहन में टोटल कितना वर्ड है, 3 मोहन में, सॉरी 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 करेक्टर उसमें 5 है हाँ, और वर्ड 1 है वर्ड एक है, 5 कैरेक्टर है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक फंक्शन होता है लेफ्ट, लेफ्ट या लेफ्ट सबसे पहला पैरामीटर क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बता दो, टेक्स्ट हमने टेक्स्ट बता दिया कि भाई ये है टेक्स्ट। जी अब उसमें से नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स उठाने हैं, आ, 5। 5 तो ये 5 कहां से उठाना स्टार्ट करेगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से तो क्या उठा के देगा हमें, मोहन मोहन। ठीक है, मिड को हम बाद में देखेंगे, पहले राइट देखते हैं। फिर हमने राइट कर लिया,
सेम पोर्शन है राइट का भी। राइट क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बिल्कुल। बताओ। हमने अब राइट वाला उठाया यादव, अब यादव में कितने वर्ड, और सेम एज इट इज 5। 5। जी वो तो हम काउंट करके देख रहे हैं ना, जी 5 है। हाँ तो जी। देखो यादव उठ के आ गया। तो Okay. राइट क्या करता है, डेटा को कहां से उठाता है, राइट वाली साइड से देखेगा, जी और लेफ्ट कहां से उठाएगा, लेफ्ट वाली साइड से देखेगा। जी ये पार्ट क्लियर हुआ। हाँ जी बिल्कुल सर। अभी एक तो मेरा टाइम एक मैं जी चीज तो समझ गया, जैसे आपने बोला कि ये 3 वर्ड्स हैं, मोहनलाल यादव, ठीक है। हाँ। तो मे भी किसी का अगर 4 वर्ड्स में नाम है तो उसको मिडिल नेम को, जो बीच वाले 2 होंगे उनको मिडिल नेम माना जाएगा। नहीं नहीं, ये तो अलग अलग लिखा है ना, मोहन अलग है, लाल अलग है, यादव अलग है, तो लाल इज द मिडिल नेम। नहीं 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 नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो वर्ड 3 है। अभिषेक राजावत की बात कर लो, 2 हैं। ये तो सर लेफ्ट राइट हो गया, ये तो सिंपल है, इसमें करेक्ट। नहीं मतलब। मेरा पूछने का क्वेश्चन है कि इस जहाँ पे 3 वर्ड है वहां पे तो हमने मिडिल नेम, मेरे को सीधा पता लग गया कि वहां पे हाँ लाल आ रहा है, ठीक है। हाँ, अगर मेरे पास वर्ड 4 बन रहे हैं तो मैं मिडिल नेम किन किन को मानूंगा उस चीज में। वो बीच के दोनों वर्ड को। ओके, दोनों भी, ठीक है हाँ ठीक है, समझ गया। ठीक है। ओके नॉर्मली बीच के दोनों बीच के जितने वर्ड्स होते हैं सब मिडिल नेम में आते हैं। ओके सरनेम ठीक। और स्टार्ट फर्स्ट नेम वो अलग अलग होता है कि आपको ओके सर। प्रोनाउंस किससे करते हैं, और लास्ट सरनेम क्या है आपका। जी सर। मिडिल नेम बहुत बड़ा भी होता है, कोई कोई अपने फादर का पूरा नाम लगाता है, बिल्कुल ठीक है। किसी किसी का ऐसा होता है, जैसे हमने किसी का नाम रख दिया विकास मोहनलाल यादव, तो जी मोहनलाल इज द मिडिल नेम ऑफ दिस बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन। ओके। बिल्कुल। अब ये चीज हमने देखी। अब मिडिल मिडिल वर्ड कैसे निकलेगा, मिडिल वर्ड में कितने कैरेक्टर हैं, करेक्ट। 3। लाल में टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 3। तो हमने 3। क्या दिया, मिड। ओके। मिड सबसे पहले क्या बोल रहा है, टेक्स्ट बताओ, टेक्स्ट पूरा दे दिया, जी पूरा टेक्स्ट दे दिया। सर। अब उसने बोला स्टार्ट नम, कहाँ से कैरेक्टर काउंट करने, कहाँ से कैरेक्टर उठाने हैं, कहाँ से कैरेक्टर उठाऊंगा। नंबर 7 से नंबर 7 से उठाएगा जी। करेक्ट। 7 पे क्या है, कैपिटल एल है, करेक्ट एल बोला है आपने। मोहन तक 5, एक स्पेस का कैरेक्टर, स्टार्ट जी। कहाँ से करेगा वो, 7 से। 7 से। और कितने कैरेक्टर्स उठाने हैं, नम कैरेक्टर्स, कितने 3। कैरेक्टर्स उठाने 3 हैं, 3। करेक्टर। करेक्ट। क्या उठा देगा अब, लाल उठ गया। जी क्लियर। बिल्कुल अब सर। मैं विकास का फिर से बनाता हूँ। अभी डायनेमिक नहीं बना रहा, डायनेमिक इन द सेंस अब ऑटोमेटिकली कुछ नहीं हो रहा, सब हमें ओके करना पड़ रहा है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे लेके आया मैंने जी। टेक्स्ट दिया, ए विकास 3 में कितने 5 कैरेक्टर है, 5। 5 दे दिया। अब हम पहले मिड बनाएंगे, हमें को बताना, मिड लिया, मिड में फिर टेक्स्ट दे दिया, कहाँ करेक्टर से स्टार्ट करूँ, करेक्टर 5 7 पोजीशन 7। 7। और कैरेक्टर कितने हैं, 5 5 ही है। जी देखो कुमार उठ के आ गया। अब जी। मैंने इक्वल टू किया, फिर मेरे को क्या राइट लिखना है, राइट। राइट ठीक है। जी। फिर टेक्स्ट दिया, फिर कितने कैरेक्टर देने, 5। 5। स्ट्रिंग उठा दी, ठीक है। ओके सर। लेकिन अगर आपने सोचा मैं इसको ड्रैग कर दूं, तो नहीं होएगा मे बी, नहीं उठाएगा, बिल्कुल नहीं उठाएगा। कभी कभी उठा लेगा, कभी नहीं उठाएगा। क्योंकि सर मतलब वो तो नाम जो करेक्टर है वो आपको तो पता नहीं होगा कम ना, ज्यादा है ना। बिल्कुल कम ज्यादा है। अब अब ये आपको ये तो समझ में आ गया किस में कितने पैरामीटर्स होते हैं और कैसे ये पिकअप करता है। ओके। अब मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट बहुत सिंपल सा है। अब इसको है ना सारा सिस्टम क्या कर दो आप, सारा सिस्टम आप क्या कर दो कि भाई अब कैरेक्टर आप चाहे 50 बढ़ाओ, 20 बढ़ाओ, 100 बढ़ा दो, हमें कुछ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा डेटा एग्जैक्टली ही निकलेगा। ओके तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन लगाना पड़ेगा। हमने लिया लेफ्ट, ओके ठीक है, जी लेफ्ट में दिया हमने टेक्स्ट। तो बेसिकली आपको एक पॉइंट समझ में आ गया होगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जी। कितने उठाने हैं वो डिसाइड करना है। तो आपको 5 क्या है। करना है, 5 पैटर्न को पहचानना, मोहन के बाद स्पेस है। ओके। अब आप देखना, जब भी आप फर्स्ट वर्ड उठाओगे किसी के भी नाम का, तो स्पेस। स्पेस के एक पहले तक कैरेक्टर का काउंट निकाल लो। ओके। स्पेस की जो पोजीशन होगी, उससे कितनी पहले पोजीशन जो होगी, करेक्टर है नहीं नहीं, स्पेस की पोजीशन कितनी होगी मोहन में, 6। 6। और -1 कर दो तो क्या ओके होगा, ठीक है, समझ कैरेक्टर गया। काउंट। रविकांत में स्पेस की पोजीशन क्या है, पहले वाले स्पेस की, ये सर इसकी 8th है। 9 है, 9 स्पेस है, की, हाँ सॉरी 9th, हाँ 8 है। 9 है। हाँ जी उसके पहले बिल्कुल। वाला क्या होगा, कितने माइनस कैरेक्टर हो जाएंगे, 8 -1 माइनस करेगा, -1 8। करेक्ट मनीष। नहीं
9 माइनस 1 होगा ना, 8 होंगे ना, तो 8 करेक्टर रविकांत उठा देगा। तो हमने क्या करा, हमने बहुत सिंपल सा केस बनाया है। यहाँ पे लिखा फाइंड, किसको फाइंड कर रहे हैं? स्पेस। स्पेस। तो मेरे को सेकंड स्पेस नहीं चाहिए, क्या चाहिए? पहला स्पेस। तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने फाइंड दे दिया। फाइंड मुझे क्या देगा? पोजीशन नंबर 6, और 6 पोजीशन में मैंने -1 कर दिया। ठीक है, एंटर करा, देखो क्या आया, मोहन आ गया। मोहन। अब ड्रैग कर दो, आपको कोई डाउन केस लेने की जरूरत नहीं है। सर ये उसके बिल्कुल ओपोजिट नहीं लग रहा जहाँ पे प्लस करते थे? हाँ, कैलकुलेशन देखो सारी अलग अलग रहेंगी। आप वर्ड काउंट वाले में जा रहे हो ना, वैसे ही है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट केस है, सिनेरियो अलग है। ओके, अब पॉइंट आता है कि राइट वाला वर्ड कैसे उठेगा? यादव इज इक्वल टू राइट, ये आ गया और टेक्स्ट। ठीक है, हाँ। और इसके बाद आएगा फाइंड नहीं लगा सकते आप। लैन सर, लैन लगेगा। क्या? लैन। करेक्ट। अब मैं आपको इसका कैलकुलेशन समझाता हूँ। कैलकुलेशन समझना बहुत सिंपल है, ये कैलकुलेशन रट लेना, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसा। ठीक है, तो कैलकुलेशन क्या है इसकी? टोटल लेंथ निकालेंगे हम जी। मोहनलाल यादव की कितनी आई? 15 इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक है, अब मैं निकालूंगा सेकंड स्पेस की पोजीशन, तो 2 फाइंड लगाने पड़ेंगे अपन को। बिल्कुल। तो इस वाले सेकंड स्पेस की निकालनी है, तो सेकंड वाले फर्स्ट वाले फाइंड के बाद से ढूंढना है। तो हमने फर्स्ट वाले फाइंड की पोजीशन निकाली, ब्रैकेट +1 कर दिया, तो कितनी आई सेकंड वाले स्पेस की पोजीशन? 10। अब हमने बोला 10 कहाँ पे गया सर? ये कौन सी स्पेस पे? ये वाला है ना स्पेस, लाल और यादव के बीच में। अच्छा, ये उसकी पोजीशन आ गई, कितनी आई? 10। और हमने बोला जो टोटल लेंथ है उसमें से क्या माइनस कर दो? -10 कर दो। जो उसका सेकंड स्पेस की पोजीशन है वो माइनस कर दो, तो कैरेक्टर काउंट निकल आएगा। दिस इज योर कैरेक्टर काउंट इन यादव। ठीक है, यस, 5। राइट। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी, थोड़ा सा फॉर्मूला बड़ा हो जाता है हमेशा। हमने यहाँ पे लिखा राइट, टेक्स्ट क्या है हमारे पास? मोहनलाल यादव। ठीक है, अब हमने बोला कि आपको कैरेक्टर काउंट चाहिए, तो आप लेंथ निकालो मोहनलाल यादव की, और माइनस कर दो किसको? सेकंड स्पेस की पोजीशन को। ओके, सेकंड स्पेस पोजीशन। ठीक है, यस। तो सेकंड स्पेस की पोजीशन के लिए हम फंक्शन लगा रहे हैं। सर ये फाइंड लगा, ठीक है, 2 फाइंड लगे ना, ठीक। 2 फाइंड लगानी जरूरी है ना भाई? हाँ, समझ गया। नहीं लगाओगे तो वो फर्स्ट स्पेस की ले लेगा। देखो यादव निकल आया। अब मेरे को क्या करना है? कंट्रोल। सर एक मिनट, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बोला कि यहाँ पे 2 स्पेसेस है तो 2 फाइल लगी, तो अगर 3 स्पेसेस है 3 फाइल, कैसे ऐसे बढ़ता जाएगा? ओके, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया जी, यहाँ पे तो सिंगल फाइंड से काम चल जाता। बिल्कुल। तो यहाँ पे हमें ये देने की जरूरत नहीं है। 2 कैरेक्टर वाले पे हमें दिक्कत आएगी, बाकी किसी पे नहीं आएगी। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं अपन। देखो आ गया पूरा कंप्लीट। तो 2 वाले वर्ड है ना, वहां पर आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर कर रहा दोबारा इसका फॉर्मूला ओपन कर, इसका फंक्शन यादव तो सर एक बार कौन सा यादव वाले को? लो भदौरिया को कर देते हैं, बात एक ही है। सर यही टफ लगते हैं मेरे को, टेस्ट फंक्शन। क्या? टेस्ट फंक्शन ही सब टफ लगते हैं सर जी। टेक्स्ट फंक्शन देखो काम करने से आएंगे, आपको अभी असाइनमेंट दे रहा हूँ ना, इसके बाद इस पे असाइनमेंट है मेरे पास, तो वो असाइनमेंट आप करोगे ना तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा यार कैसे निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, टेस्ट फंक्शन एक के अंदर 2-3 फंक्शन लग जाते हैं इतने। वो तो लगेंगे भाई। अब ये क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होते जाएंगे। ठीक है, तो अब मेरे को मिड लेना है, लाल निकालना है, तो मैंने ये दिया। अब मेरे को हमेशा देखो मोहन के बाद रविकांत के बाद स्पेस की पोजीशन अलग है, विकास और मोहन दोनों की स्पेस की पोजीशन से फर्स्ट स्पेस की पोजीशन अलग अलग है ना, सब में अलग अलग हो रही है। तो अब क्या करेंगे? अब स्टार्ट नम कैसे निकालेंगे? हमें क्या देखना है? हमें पहले स्पेस के बाद वाला डेटा पिकअप करना है।
स्टार्ट नम में हम क्या देखेंगे, पहले स्पेस के बाद वाला डेटा। तो पहला स्पेस कैसे निकलेगा, सिंगल फाइंड लगाएंगे, ये दिया A2, ठीक है, ये आ गई पहले स्पेस की पोजीशन। अब आपको क्या करना है, जो स्पेस की पोजीशन थी उसके आगे वाला कैरेक्टर लेते थे आप, तो स्टार्ट नंबर में क्या कर दिया हमने, +1। ओके, अब जब भी पहला स्पेस आएगा उसके बाद वाला डेटा पिकअप करेगा, क्लियर। फिर मैंने करा कॉमा, अब वो बोल रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे उठाऊं मैं। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैसे उठाओगे, टास्क हो गया ना नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखना मैं कैसे बनाऊंगा, लाल कहां पर है, पैटर्न मैच करो, लाल को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लाल यहाँ पर है, लाल दोनों स्पेस के बीच में है, मिडल है ना। तो मैंने बोला अगर मेरे पास सेकंड स्पेस की पोजीशन निकाल लेता हूं, क्या करा हमने, सेकंड स्पेस की पोजीशन निकाल रहे हैं, ये आ गई हमारे पास मोहन यादव में, मोहनलाल यादव में से बात कर रहा हूं मैं, 10 आ गई। अब पॉइंट क्या है, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है, 6 है सर। देखो अभी देखते ना, A2 फर्स्ट स्पेस की पोजीशन क्या है, 6। अब कभी भी कुछ भी चेंज कर लो, यही इसी टाइप का कॉम्बिनेशन आएगा, मतलब जब आप माइनस कर रहे होगे 10 - 6 तो एक कैरेक्टर ज्यादा आएगा आपका हमेशा, ठीक है, क्या ज्यादा आएगा, एक कैरेक्टर मिडिल में ज्यादा आता है। आप एंटर करो, देखो कितना आ रहा है, 4। तो हम जब माइनस कर रहे होते हैं तो हम इसमें क्या कर देते हैं, -1, तो ये कैरेक्टर काउंट निकाल देगा, आप कितना भी कैलकुलेट कर लो। अभी अगर आपको लग रहा है तो देखो, मैंने A2 लिया था, मैं रविकांत को दे देता हूँ, दिस वन इज A4, ठीक है, रविकांत में स्पेस की पोजीशन अलग है, ये कितनी हो गई 16, इसमें भी निकालते हैं हम A4, ये कितनी हो गई, देखो कितनी आ रही है, 6 आ रही है। प्रसाद में कैरेक्टर कितने टोटल, 6 आ रही है। अगर मैं -1 हटा दूंगा तो हमेशा एक ज्यादा देगा, मैंने यही बोला था, -1 हटाएंगे तो क्या होगा, हमेशा एक ज्यादा देगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं भाई, टेक्स्ट फंक्शन अगर आपको टफ लग रहे हैं मनीष, तो टेक्स्ट फंक्शन पे ज्यादा काम करना, क्योंकि डेटा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा घिसा यही जाता है, क्योंकि टेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है ना वही सेटल नहीं होता कई बार डेटा में, और इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। तो इस पे आपको हैंड्स ऑन करना ही करना है, एक बार डेट टाइम पर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इस पे तो करना ही करना है। ओके, अब यही फॉर्मूला हम लोग इसमें लगा देते हैं, हम लगाते हैं मिड, दिस इज माय टेक्स्ट, फर्स्ट डेटा कैसे निकाल रहे थे, पहले स्पेस की पोजीशन निकालते थे, और उसमें हम क्या करते हैं, +1। अब हमें क्या निकालना है, लाल कहाँ से, कैरेक्टर काउंट। तो हमने क्या बोला कि सेकंड स्पेस की पोजीशन बताओ, फॉर्मूले बड़े होते जाएंगे अब धीरे धीरे, ठीक है। हमने क्या बोला, सेकंड स्पेस की पोजीशन बताओ, और सेकंड स्पेस की पोजीशन में से क्या माइनस कर दो, फर्स्ट स्पेस की पोजीशन, ठीक है जी, और पूरे टोटल में माइनस कर दो क्या, पूरा जो भी टोटल आएगा उसमें माइनस कर दो 1, ठीक है, पूरे टोटल में क्या माइनस कर दो, -1। एंटर करो, कुछ गड़बड़ हो गई, ब्रैकेट की गड़बड़ है, ये फाइंड का हो गया, अच्छा ये अलग है, यहाँ लगेगा ब्रैकेट, 1 2 3, 1 2, ये गया बंद हो गया, ये खुला अभी भी, हाँ ठीक है, हो गया। ओके, बीच वाले का तो निकलेगा नहीं, लास्ट वाले का, इसका निकल आया, ठीक है। लास्ट वाले का कितने निकलेगा, 2 कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, ओके। जी, तो है ना,
क्वेश्चन था किसी का कि मेरे को डायनेमिकली करना है, सारा एक साथ निकला है, 2 हो तो भी निकला है, 3 हो तो भी निकला है, 1 हो तो भी निकला है, वो हो जाएगा, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड होता है। उसका ऑल्टरनेटिव भी बता देता हूँ, आप फिल्टर करके काम कर लो। ओके मैंने फिल्टर लगाया, ठीक है, और मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मेरे को क्या करना है, सिर्फ 3 कैरेक्टर्स वाले डेटा को ले लिया, 2 कैरेक्टर्स वाले डेटा हटा दिए, शादी ठीक है, जी वर्ड्स वाले। वरना मैंने क्या करा, वर्ड काउंट का फॉर्मूला लगा के साइड में बना लूंगा, और वर्ड काउंट के बेसिस पे यहाँ पे डेटा हटा दूंगा, ग्रेटर देन 2 वाले रख लूंगा, बाकी सब हटा दूंगा। सर ये बार मिड वाला बताओ दोबारा एक बार, थोड़ा मिड सा। ओके, मिड में वही ये किया है कि ये हो गया हमारा टेक्स्ट पहला, ठीक है ठीक है, सर। ये हो गया हमारा स्टार्ट नम की देखना कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है सर, पहला ठीक स्पेस है, पहले प्लस स्पेस 1। के बाद से सर एल प्लस, पे पहुंच जाएगा ना पहला स्पेस जो है एल पे। नहीं पहला स्पेस आएगा मोहन के बाद, +1 करने से एल पे आ जाएगा वो। हाँ +1 पे एल पे आ जाएगा, +1 हाँ, करने से। फिर हमने बोला सेकंड स्पेस की पोजीशन, फिर सेकंड पोजीशन की स्पेस, ठीक है सर। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस करवा दी फर्स्ट स्पेस की पोजीशन। तो सर फर्स्ट स्पेस की पोजीशन करवा दी माइनस। हाँ, तो सेकंड स्पेस की पोजीशन तो अगर सर 10 है, MOHAN, तो सर जी ये वहां तक हट जाएगा ना, मोहन के बाद जो स्पेस है वहां तक सारा हट जाएगा। कहाँ से हट जाएगा, नहीं हटेगा भाई, अभी तो कैलकुलेशन बताया था। ये देखो, ये वाला फाइंड क्या दे रहा है, सेकंड उसकी सर, सेकंड सेकंड स्पेस। स्पेस की पोजीशन, हाँ सेकंड सर, स्पेस की पोजीशन कितनी है, 10, 10 है सर। देखो 10 आ रही है, हाँ सर, ठीक है। अब मेरी फर्स्ट स्पेस की पोजीशन कितनी है, 6 है सर इसकी। 6 है, तो 10 हाँ में से 6 गए तो कितना बचा, 4 सर। 4। और मैंने बोला था एक कैरेक्टर ज्यादा देता है क्योंकि वो स्पेस को काउंटेबल रखता है, तो हम उसमें क्या कर देंगे हमेशा, -1, तो कितना हो जाएगा, 3। हर किसी के साथ में यही चीज अप्लाई होगी, ठीक है ओके जी, सर, ओके सर। क्लियर। तो ये था आपका राइट, मिड और लेफ्ट, एक साथ बताया मैंने, ठीक है। अब मैं इसमें आपका डेटा डाल देता हूँ, आपको एग्जैक्टली करना क्या है। जी हाँ जी, मैं कर सर ये दोनों ऑफिस इंस्टॉल कर सकता हूँ इसमें, मेरे को 16 भी और ये भी। दोनों हाँ सिस्टम से लो हो जाओ भाई, मुझे वो देखना। अब जैसे जो आपने जो भेज जो सेंड किया था मेरे को, फिर इसमें सर दिक्कत तो नहीं आएगी, या कोई बाद में हो जाए एक्सपायर कर चले ना। ऐसा तो नहीं लग रहा, ये अपडेट मांगते हैं ना फिर बाद में, क्या, ये ऑफिस वगैरह अपडेट वगैरह मांगते हैं ना सर। नहीं ये अपडेट नहीं मांगेगा, फिर पूछेगा मैं सर जी कभी इसको बता दूँ 16 है, कभी ये कर दो कभी हो नहीं जाए। अपडेट नहीं मांगेगा, क्रॉस का वो करवा दूंगा ना क्रैक, तो अपडेट के टेंशन खत्म हो जाएगी तुम्हारी। अभी एक बार वो भी देखना, मैंने क्वेश्चन वो करा था वो वाला जो आपने भेजा था, उसको चेक करना एक बार। सर वो था परचेज काउंट, सेल्स काउंट, जो आपने बनाई थी शीट।
एक मिनट मैं आपका डेटा बना दूं। तो सर वही है सेम, हाँ? अच्छा तो वही है सेम। एक मिनट सर, सही पड़ रहा है। इसमें मिडिल नेम तो लग नहीं रहा, वो तुम्हें देखना है, कस्टमर नेम में सर जी। वो तुम्हें देखना है, अगर मिलता है तो लगा देना, नहीं मिलता है तो मत लगाना, डेटा गायब कर देना उसमें से। मतलब मिडिल नेम मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो क्या करना है, हटा देना। अरे फिल्टर करके अलग से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सर मिडल निकालने के लिए, फिर तो मिडल वाले हैं। वो हाँ वो आपको करना है, वही चीज तो बोल रहा हूँ, वो आपको टेक्निक लगानी है कि आप कैसे काम करोगे। ज्यादातर से फर्स्ट और सेकंड ही है इसमें, एक दो ही है बस। हाँ, वो सिर्फ आपको टेक्निक लगानी है, आपको देखना है कि भाई मैंने तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट दे दी, अब आपको देखना है आप इसे फुलफिल कैसे करोगे। तो मेरे को अगर मिडिल नेम मिलता है तो दे दो, नहीं मिलता है तो हटा दो, बट मैं बना के रखूंगा क्योंकि इन फ्यूचर कोई ना कोई तो कस्टमर आ ही सकता है ना मेरे पास मिडिल नेम वाला, मेरे को तो श्योरिटी नहीं है, तो इसलिए मैं इस तरीके से रख रहा हूँ। सो दिस इज माय, इसको मैं टैक्स स्प्लिट नाम दे देता हूँ, टैक्स स्प्लिट, ठीक है। ठीक है सर। ओके, इसमें कोई डाउट है बता दो। कोड प्रीफिक्स समझ गए ना, RHJR CRKM, these are code prefix, code number is what, 19495, these are code numbers, ठीक है, ये अलग अलग करने हैं आपको। ये भी उसी से करना है ना, एक राइट मिनट लेफ्ट साइड। सर, एक मिनट, जो आपने RH लिखा है यहाँ पे कस्टमर आईडी ये RH आएगा कोड प्रीफिक्स, D3, हाँ ठीक है, ओके समझ ये गया। आएगा आपका 19495। बिल्कुल 9495, ठीक है। ओके, अलग करना है इसको। हाँ सर अब उसी से इसमें करना है, लेफ्ट लेफ्ट राइट से। करना आपको शीशे, मेरे को ऐसे एंट्री करनी है तो ऐसे एंट्री कर लेना भाई, सीखोगे नहीं करना तो लेफ्ट राइट से ही है। ये एक ऐसे साल एंट्री लगवा दो देखो, सर ऐसे। अब 1590 एंट्री है, ऐसे तो करोगे नहीं, आपको फॉर्मूला फिटअप करना पड़ेगा, वो तो है सर। ठीक है। सो यू नीड टू डिसाइड कि आप इसको कैसे प्रोसेस करोगे। ये मैंने अपनी शीट आपको दे देनी है, ऐसी बनी बनाई। मैंने कई बार एक वीडियो में देखे कि वो पता ना वो कोई वो मतलब कि फॉर्मूले भी नहीं लगाते, बिना फॉर्मूले के फर्स्ट लास्ट निकाल देते, मतलब कैसे निकालते वो, कंट्रोल नहीं प्लस जी। उनका छोड़ो, वो तो वीडियो में कुछ भी कर देते हैं, जी वो सब्सक्राइबर लेते हैं बस। सब्सक्राइबर लेते हैं भाई, जादू मैं भी जादू दिखा दूंगा अभी थोड़े बहुत वीडियो में, असल चीज को गायब कर दूंगा कि मैंने कैसे निकाला, ठीक है। सो दिस इज अ पॉइंट। जो सर अभी बात कर रहे हो ना आप वीडियोस वाली, तो मोस्टली मैंने इम्प्लीमेंट करके देखा, उनके काम से कभी परफेक्ट रिजल्ट नहीं आते। वो कहीं ना कहीं लैग करते हैं चीजें, क्योंकि वो बिल्कुल बिल्कुल रियल टाइम पे वर्कआउट नहीं करती वो नहीं सारी, करते, है ना। पागल बनाते जनता को। कई बार सही भी होती है, कई बार ऐसे गड़बड़ भी कर देते हैं, सर इन ठीक पे है। तो केस केस होना चाहिए, गुमराह करते लोगों को। कोई बात नहीं, कर लें दो। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट में हमने सब्स्टिट्यूट यूज किया था, ठीक है, जब हम काउंट वाला काम कर रहे थे तो हम सब्स्टिट्यूट कर रहे थे, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा को रिप्लेस करने का काम कर रहे थे। सर जी कोई नेक्स्ट टॉपिक है, क्या, ये नेक्स्ट टॉपिक है कोई, हाँ नेक्स्ट इसी के अंदर है सब। तो इसी के अंदर ठीक है। मेरा टेक्स्ट फंक्शन है। अब मैंने क्या लिया, टेक्स्ट लिया, ठीक है। टेक्स्ट के अंदर देखो माइक्रोसॉफ्ट में 2020 लिखे हैं, 2020, ओके। तो मैंने बोला मेरे को ओल्ड टेक्स्ट हटाना है, तो मैंने 2020 दिया कि भाई दिस इज माय टेक्स्ट, और मुझे इससे रिप्लेस किससे करना है, 2024 से, ठीक है। लास्ट में इंस्टांस नम है, इतना तो हमने लास्ट टाइम भी किया था जब हम डॉग कैट वगैरह के साथ में काम कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हमने एंटर किया तो हमने एक चीज नोटिस करी कि जब मैंने ऐसे लिखा कि 2020 को 2024 से चेंज कर दो, तो हो क्या रहा है, दोनों 2024 हो जा रहे हैं, हो रहे हैं।
एक नहीं हो रहा, कितने हो रहे हैं? दोनों चेंज हो रहे हैं। दोनों हो रहे हैं। ओके जी, तो पॉइंट समझ में आया कि अगर आप डायरेक्टली करते हो तो दोनों हो जाते हैं। तो भाई इंस्टांस का काम क्या है? अब इंस्टांस का काम समझाता हूँ। मेरे पास टोटल कितने हैं? दो है ना। अब मैंने क्या करा, मैंने सब्स्टिट्यूट लिया, फिर मैंने बोला दिस इज माय टैक्स एंड व्हाट्स माय ओल्ड टैक्स इज 2020, रिप्लेस कैसे करना है? 2024 से। ठीक है, आप इसको डबल कोट्स में लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो क्योंकि नंबर है वो। मैं डबल कोट्स में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि टैक्स रिप्लेसमेंट होता है ना सबसे ज्यादा, इस पर्पज पे मैं आपको चेंज करके दे रहा हूँ। ओके, अब पॉइंट एक और है। पॉइंट क्या है भाई? इसके अंदर मेरे को चेंज करना है पहला वाला, दूसरा नहीं करना। तो इंस्टांस होता है ऑब्जेक्ट, आपने 1 डाला तो कौन सा चेंज करेगा? वो फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, करेक्ट। ठीक है, 2024 चेंज हुआ पहला वाला। अब मैंने फिर से सब्स्टिट्यूट डाला और मैंने बोला दूसरा वाला चेंज करना है, पहला वाला नहीं करना। तो मैंने बोला 2020 ढूंढो, उसको रिप्लेस कर दो किससे? 2024 से। तो इधर क्या लिखूं मैं? सेकंड डाल दो सर, 2 और एंटर किया तो क्या हुआ? सेकंड वाला चेंज हुआ। यस, ओके, पॉइंट समझ में आया? सिर्फ इतनी सी कहानी थी इसके अंदर, तो वो आपको देख के चलना है इसमें। ओके जी, ये इसके पॉइंट्स थे। अब दूसरा पॉइंट, टेक्स्ट टू कॉलम। अब पॉइंट क्या होता है कि भाई एक और चीज होती है हमारे पास, बिना जब मनीष ने बोला था कि मैंने वीडियो देखा था, उसने डायरेक्टली कर दिया था इसको अलग अलग। तो उसको अलग अलग कैसे करते हैं डायरेक्टली? फॉर्मूला वाइज समझ में आ गया ना? डायरेक्टली अलग अलग कैसे करेंगे? हम जाएंगे डेटा टैब में। डेटा टैब में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट टू कॉलम का, उस पर क्लिक करेंगे। ये हमने लिया डिलिमिटेड, फिर नेक्स्ट किया। हमें हटाना क्या है? स्पेस। देखो आगे नीचे सैंपल आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये सैंपल आ गया, फिर आपने करा नेक्स्ट। कि आपको भाई कहाँ से चेंज करना है? तो मेरे को चेंज करना है कहाँ से? C2 से। तो मैंने उसको दे दिया C2। ठीक है, मैंने अपनी सेल बता दी कहाँ से कहाँ डालना है और मेरे को फिनिश कर देना है। हो गया। बट इसमें क्या था, सेकंड वाला जो है वो कहाँ जा रहा है? मिडिल में जा रहा है। बस आप इनको चेंज कर लो। हमने इसको यहाँ पे कट करा, यहाँ पेस्ट कर दिया। C2 डाला था सर आपने? क्या जो डाला था, जो मेरा सेल नंबर था ना C2, C2। इसका सेल नंबर डाला। मेरे को जहाँ चाहिए ना डेटा, वहां पर डाल देना है। ओके, तो सर जैसे अभी आपने ये तो मैनुअली किया ना, जो सेकंड दो वर्ड वाला इसको, ये तो मैनुअली कहाँ है? ये तो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक है सर। ये तो नहीं सर, मैं अभिषेक राजावत की बात कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ, अभिषेक राजावत को तो मैंने मैनुअली किया था। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूँ नेक्स्ट स्पेस नेक्स्ट। A2 पे करूंगा तो वही चेंज हो जाएगा, इसलिए C2 कर देंगे। ठीक है, अब आपको किसका? अभिषेक राजावत पे दिक्कत आई थी ना अपने को, लास्ट था, कट करके पेस्ट कर दिया। तो ऐसे छोटे मोटे चेंजेस होते तो वो अपन मैनुअली कर सकते हैं। अगर सर मान लो यहाँ पे तो एक है, अगर यहाँ पे 10 लाख होगा तो फिर किसमें? वो तो शॉर्ट होके हो जाते हैं। आप मुझे 50,000, 2 लाख, 20 लाख, 40 लाख डेटा दे दो, ओके, सेकंड्स में चेंज कर दूंगा। टेक्स्ट टू कॉलम किया, मुझे क्या देखना है? मिडिल नेम किसमें 2-2 वर्ड्स हैं, मैं इसको शॉर्ट करूंगा। हाँ जी, बिल्कुल। मैं कैसे करूंगा? अब मैं भी वो भी आपको बता देता हूँ। अब अभिषेक राजावत को मैं यहाँ से कट करके इधर डाल देता हूँ। ठीक है, ये था हमारा सिचुएशन। अब हमने देखा कि भाई ठीक है, बाकी सब सही आया। राजावत इज द सरनेम, इट्स नॉट अ मिडिल नेम। अब ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैंने फिल्टर लगाया नेम पे, जहां से मैंने किया है। ठीक है, मैं फिल्टर पे आया, फिल्टर पे सिलेक्शन हटाया, मैंने देखा 2 वर्ड्स वाले कौन से हैं, तो मैंने 2 वर्ड्स वाले लिए, ओके कर दिया। अभिषेक राजावत आ गया। अच्छा, फिर वो कॉपी करके कट करके पेस्ट कर दिया, लास्ट कट करके पेस्ट कर दिया। एक तरीका ये हो गया, दोनों तरीके यूज कर सकते हैं। हाँ, अब देखो, अब मैंने इधर ये तरीका यूज किया जी। मैंने ऑल्ट किया,
फिल्टर हटाया, ओके करा, देखो हो गया सेट। जी बिल्कुल अब सर। एक और सिचुएशन और क्रिएट कर देता हूँ कि भाई यहाँ पर है, अब आपको कैसे पता कि एक ही है? 10 लाख के डेटा की बात हुई ना, 10 लाख हुए तो क्या करेंगे? जी तब आपका सिनेरियो काम में आता है, कौन? वर्ड काउंट सिनेरियो। जी ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डेटा बनाएंगे। डेटा क्या बनाएंगे? वर्ड काउंट डेटा बनाएंगे। वर्ड काउंट डेटा कैसे बनाएंगे? मैंने डाला WRD काउंट, तो ये मेरा टेम्परेरी सेल बना रहा हूँ। ओके तो मैंने सिचुएशन क्या बनाई, इसका वर्ड काउंट कर लूं। तो वर्ड काउंट कैसे करते हैं? लेन लगा के टोटल लेंथ ऑफ डेटा, ठीक है, माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। किसको सब्स्टिट्यूट कर रहे थे हम? डिलिमिटर को। ये हमारा टेक्स्ट, डिलिमिटर को किससे सब्स्टिट्यूट कर रहे थे? स्पेस को, विदाउट स्पेस, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। और एक प्लस कर देना है, पूरे डेटा में क्या कर देना है? +1। हमने ड्रैग किया, जी कंट्रोल D किया। अब देखो, अब काउंट आ गया, जिनके 3 वो काउंट आ गए। जी अब आप ऊपर गए, फिर फिल्टर अप्लाई करो, फिल्टर अप्लाई किया, ठीक है, जी फिल्टर अप्लाई करके हमने देख लिया भाई जिसके वर्ड काउंट 2 है वो उठा लो, बाकी सब हटा दो। ओके जैसे अभिषेक राजा बताया। ठीक तो है बेसिकली 10 लाख डेटा होता है ना। अब जो मुझसे आप पूछ रहे थे कि 10 लाख डेटा होगा तो कैसे मैनेज करेंगे, जी तो दिस इज अ पॉइंट कि 10 लाख डेटा हुआ, मैंने वर्ड काउंट बना दिया। वर्ड काउंट बनाने में कोई बड़ी बात नहीं है। अब जैसे आपके पास, मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये था मेरे पास डेटा, मेरे को यहाँ पे मेरे पास 1600 डेटा है। बड़ा तो डेटा नहीं है, कितना डेटा है? 1600 डेटा। तो मैंने क्या करा, WRD काउंट करके एक कॉलम बना लिया अलग से, मेरे को जनरल कॉलम बनाया, ठीक है। मैंने बोला लेंथ निकालो रिकैंसन की, ब्रैकेट माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट। रिकैंसन की निकालेंगे लेंथ, बट विदाउट स्पेस। मुझे पता है स्पेस तो लगा ही है, विदाउट स्पेस लेंथ निकाली, +1। एंटर करा, 2 आया। मैं नीचे गया, यहाँ से ऊपर आया। अब क्या था, मनीष का क्वेश्चन था, इसमें 3 भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो अब देखना, मैं तुम्हारे सामने चेक कर देता हूँ कितने हैं। मैंने फिल्टर लगाया, खोला, तो देखो मनीष का क्वेश्चन था ना, 3 वाले कौन से, 2 वाले कौन से। ये देखो, ये 1 वाला डेटा आ गए जी भाई, एक ही बंदा है, नाम है, लेकिन आपको ये पता चल गया ये एक नाम नहीं है, 2 नाम है, डैश लगा बीच में, डिलिमिटर अलग है। तो इसको अलग से हैंडल करना पड़ेगा। ओके इसलिए तो मैंने तभी तो डेटा आपको ऐसे दिया है, क्योंकि इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से हैंडल करना पड़ेगा। अब मैंने इसको ये पकड़ लिया, तो डेटा देखना पड़ता है। वर्ड काउंट का यूज कैसे कर रहे हो आप, इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैंने देखा 2 वाले कितने हैं, तो 2 वाले इतने हैं, टोटल काउंट देख लो, 2 वाले कितने आ रहे हैं, कितने? 1578 2 वाले काउंट है जी ठीक है, ये आ गए। अब मेरे पास 3 वाले भी थे, तो मैंने इसको हटाया, मेरे को क्या चाहिए, 3 वाले चाहिए, तो 3 वाले इतने हैं, 1578 वो हो गए। ये कितने हैं मेरे पास, 10, तो 1578 थे, 1578। अभी टोटल काउंट कितना हो गया इनको मिला के, 1588। और मेरे पास टोटल 8, ठीक है, 1588। और एक मेरे पास कौन, 2 मेरे पास वो थे, कौन से, जिसमें डैश लगा हुआ था, डैश लगा। तो कितने हो गए? वर्ड सर, वो वर्ड एक ही आएगा ना, काउंट में एक ही होएगा। वो एक वर्ड में काउंट हो रहा है, लेकिन Okay. उसमें अलग अलग 2 वर्ड है ना, तो डिलिमिटर लगना है, ठीक है। स्कोर के कारण ठीक है जी, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 1590। ऐसे हमने काउंट किया ना अलग अलग करके, तो टोटल डेटा कितना हो रहा है, 1590। अब हमें क्रॉस वेरीफाई करना है एक्चुअली डेटा है भी कि नहीं है। तो देखो, मैंने पूरा डेटा जो था बिना फिल्टर के चेक करा, टोटल काउंट कितना आ रहा है, 1590। 92 नहीं आ रहा, 1509 आ रहा है। ये 92 तक हो रहा है ना सिलेक्ट, तो कहाँ तक, अरे इसको मत देखो भाई, ये देखते हैं हम, वो तो रो नंबर है, ऊपर मेरी 2 सेल छूटी हुई है, 3 सेल छूटी हुई है, अपने को कोई भरोसा नहीं है, हम तो डेटा पे बात करेंगे ना। हमारा डेटा कितना है, 1590 डेटा है। तो हमें ये वेरीफाई हो गया कि भाई हमारे पास एक वर्ड वाले, अगर मैं निकालूं एक वर्ड वाले कितने डेटा है हमारे पास, 2 वर्ड वाले कितने डेटा है,
1578 और 3 वर्ड वाले कितने डेटा है हमारे पास? 10। आप चाहो तो ये कैलकुलेशन कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। आ गया टोटल डेटा 1509 और आपका टोटल वर्ड काउंट कितना है इसका? तो कस्टमर काउंट कितना है? 1509। तो ये वेरीफाई हो गया कि भैया इतने ऐसे डेटा सेग्रीगेट है आपका। जी अब आप इस डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हो। ओके सर। क्लियर? पूरे उसमें सेम फॉर्मूला नहीं लगेगा, हर जगह अलग अलग फॉर्मूला भी लग सकता है। ओके हाँ जी सर। क्लियर? अब आपको इसमें भी देखना है कि इसमें भी ऐसा हो सकता है कि एक ही जैसे हो सारे, हो भी सकता है नहीं भी हो। तो इसके लिए क्या करोगे, कैसे लगाओगे वर्ड काउंट का फॉर्मूला? इक्वल टू लेंथ। कैसे निकालेंगे इसमें? सॉरी B2 B3 सॉरी। हाँ लेंथ लेंथ करो सर, उसके बाद सब्स्टिट्यूट, फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट तो बोलेंगे भाई डैश हटा दो, डैश हटा दो, फिर डैश ही लगाए ना सब में, बिल्कुल सर। डैश को हटा दो, ठीक है, जी ब्रैकेट, फिर +1 एंटर करा, 2 आया। जी अभी मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली वही है कि नहीं है पूरा डेटा। हम इसको क्या करते हैं, कंट्रोल D कर देते हैं, डेटा चेंज हो गया। फिल्टर पे जाके देख लो, सिर्फ 2 ही वाले हैं, इसलिए मैंने प्रीफिक्स 2 ही लिखे, कोड प्रीफिक्स एंड कोड नंबर। तो आपको दोनों डेटा मैंने आपको चेक करके बता दिया, भाई कुछ नहीं है इसके अंदर, बस इतना सा डेटा है जो आपको निकाल। वेरीफाई हो गया। अब आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हो उसके ऊपर। क्लियर हुआ प्रोसेस? जी ठीक है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको टास्क दूंगा तो भाई वेरीफाई भी करवाऊंगा, डॉट डेटा मैं भी वेरीफाई करता हूँ। ठीक है सर। एग्जैक्टली आप ये मत सोचना जैसे आप लोग टास्क करके बता देते हो तो मेरा डेटा ऑलरेडी वेरीफाइड रहता है। मेरे को डेटा में आपसे यही कैलकुलेट करा के देख लूंगा कि आपने गड़बड़ करी है कि नहीं करी है, डेटा कम ज्यादा हो रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है पूरा। क्लियर हुआ इसमें? ओके सर। हाँ जी हाँ जी ये शीट हुई कंप्लीट। अब हम जाते हैं नेक्स्ट वाले डेटा पे। सर अभी इतना बहुत है आज के लिए प्लीज। अरे एक दिन में एक फंक्शन करोगे प्रदीप तो कैसे काम चलेगा? बहुत लंबा चला जाएगा कोर्स। लंबा देखो कितने सारे फंक्शन बाकी हैं। लंबा तो ठीक है लेकिन ऐसे तो मैंने बोला ना मैं टास्क असाइन करूंगा। अभी तो कम है, अभी तो छोटे छोटे टास्क दे रहा हूँ। लुकअप स्टार्ट होगा ना तो मैं एक्चुअल टास्क दूंगा बड़े बड़े। ये तो करने ही पड़ेंगे जो करवा रहा हूँ ना, जाएंगे फिर ऐसे। ये तो करना ही करना है। पूरे हफ्ते के लिए एक रिपोर्ट दूंगा और कंपनी में एक दिन में 4 रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। दिस इज एन टैट। ऐसी कॉम्प्लेक्स और सिंपल रिपोर्ट है तो 7-8 रिपोर्ट सबमिट हो जाती है। मेरे को वो मैनेज कराना है आपका डेट। आपको काम में सिखा दूंगा, आपको काम आ जाएगा, लेकिन स्ट्रीमलाइन भी तो करना है अपने को साथ साथ में चीजों को, कि भाई हम उसी स्पीड में काम कर सकें जिससे हम कंपनी को वर्कआउट करके दे सकें। ओके, तो आपको यूसेज भी बताऊंगा कि हम पावर बीआई SQL सबका यूज करते हैं। जब हम रिपोर्ट बनाते हैं ना कंपनीज के अंदर, हम सिर्फ एक्सेल पे काम नहीं करते, छोटे मोटे काम होते हैं एक्सेल पे निपटा देते हैं। जब हमें लगता है कि कॉम्प्लेक्स है काम और बार बार सेम काम आ रहा है तो हम ढूंढते हैं सॉल्यूशंस SQL के साथ, पावर बीआई के साथ। पावर बीआई से रिपोर्ट बना देते हैं हम लोग। पावर बीआई का सर मेन मतलब काम क्या होता है उसका? डैशबोर्ड क्रिएट करना या मतलब कुछ और सारे काम होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। हम तो बतेरे कामों में लेते हैं उसको। देखो हम लेते हैं उसको रिपोर्ट बनाने में भी ले लेते हैं। जैसे आपको रिपोर्ट बनानी है अलग अलग नेम की, मैं पावर बीआई से 5 सेकंड में बना दूंगा इसको। पावर बीआई में लोड करा डेटा बना दिया। पावर बीआई में कोडिंग यूज होती है क्या? नहीं, ड्रैग एंड ड्रॉप पे काम चल जाता है। मुझे एक्सेल में सबमिट करना है, पावर बीआई में अपनी टेबल बना ली ड्रैग ड्रॉप करके, ये यहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, और डेटा गलत आता नहीं है उसमें, और उठा के क्या करा, एक्सपोर्ट कर दी एक्सेल में, बन गई रिपोर्ट। 15 मिनट में एक रिपोर्ट बन जाती है। तो वो मैं बताऊंगा स्ट्रीमलाइन कैसे करते हैं। और कई चीजें ऐसी होती हैं जैसे SQL से डेटा निकालते हैं हम लोग, ETL प्रोसेस करना है। पहले क्या होता था, जैसे SQL से डेटा निकाला फिर एक्सेल वाले के पास जाता था, वो डेटा बनाता था पूरा सेट करके फिर देता था रिपोर्ट।
उसमें लगता था 2-3-4 घंटे, एक दिन में 2 रिपोर्टें जा रही है। सिक्वल में क्या करते हैं, सिक्वल में जो चाहिए स्ट्रेट फॉरवर्ड वही क्वेरी लिख दी कि भाई यही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, सीधा एक्सट्रैक्ट करके सेम फॉर्मेट में डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाता है। उसको सीधा उठाओ, एक्सेल में एक्सपोर्ट करो, क्रॉस वेरीफाई करो और भेज दो आगे। ये होता है चीजों को स्ट्रीमलाइन करने का तरीका कि भाई आप कैसे आराम से निकाल रहे हो चीजों को। ओके, और भी आसान होता है सर जी एक्सेल से। सर एक काम करना प्लीज, जी, जो आप करवाते हो ना, जैसे आज का कराया कल का, ये वीक के लिए देना, क्योंकि अगर आप आज जो कराया आज ही करोगे तो आज तो नहीं हो पाए। आज ही करोगे तो ज्यादा बेटर है। सर वो तो ठीक है, एक दिन में ना हो नहीं पाता, क्योंकि बाकी भी परेशानियां बड़ी हैं जिंदगी में। तो देखो आगे की परेशानी सॉर्ट आउट करनी है तो आज ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो सर ठीक है जी, है ना। तो देखो वैसे तो मैं आपको बताऊं, हमने ऑलमोस्ट टेक्स्ट फंक्शन में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं ना वो हमने कवर अप कर दी है। जी जैसे आपका सर्च हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे फाइंड में, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस हम अभी डिस्कस करें लेफ्ट राइट मिड में, जी ठीक है। टेक्स्ट टू कॉलम ऑलरेडी हम लेफ्ट राइट मिड में ही डिस्कस कर रहे थे अभी, जी ओके। बस शीट अलग अलग भी बना रखी है तो आप उधर से अलग से भी देख सकते हो उस प्रोसेस को। सेपरेट स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट अभी हमने देखा लेफ्ट राइट मिड से ही, ओके। अब आपका एक ही फाइल बच रही है, इसको देख लेते हैं अपन आज। ये छोटी सी है, इसमें कोई टास्क नहीं है, इसमें कुछ वो नहीं दूंगा, ये बस शीट सॉर्टेड करने के लिए है। अब जैसे यहाँ पे हाई जिम लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना एक्स्ट्रा स्पेसेस है, आप देखोगे बहुत अलग सा लिखा हुआ है। इसी को आपको सॉर्ट करना है, यू कैन यूज व्हाट, ट्रिम। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, है ना। तो ट्रिम कर देंगे तो एक्स्ट्रा स्पेसेस ये हटा देगा, ठीक है। जैसे ये ABC है तो लेट्स सी वी ट्रिम दिस, हम ट्रिम करेंगे तो ABC ऐसा आ जाएगा। अब इसमें स्पेसेस नहीं आ रहे तो वो स्पेसेस कैसे हटाए होंगे इनने, इक्वल टू किसके थ्रू हटा देंगे स्पेसेस, सब्स्टिट्यूट के थ्रू, ठीक है। तो हमने ऐसे दिया, स्पेस दिया, डबल कोट्स लगाया, इंस्टेंस देने की जरूरत नहीं है, सीधा हटाने ही हट गया। अब जैसे इसमें देखो एक स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है आगे बॉक्स सा बन के, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर कहलाते हैं, जैसे एंटर है, स्पेस है, ठीक है, ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। हाँ, स्पेस तो प्रिंटेबल होता है, लेकिन है ना एंटर जो होता है वो नॉन प्रिंटेबल होता है। आपके इस टाइप के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो नॉन प्रिंटेबल होते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, क्लीन को ये दिया और एंटर मारा, देखो हट गया, ओके। कई बार ऐसी चीजें होती हैं। तो हमने अब ये क्या है, नीचे देखो एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हैं और कैरेक्टर भी है, तो हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस भी हटाना है और वो भी हटाना है। तो हमने पहले डेटा को क्या कर दिया, क्लीन कर दिया, डेटा पहले क्लीन करेगा, फिर उसके बाद क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा, ओके। अब देखो ये भी है, ये भी है, एंटर आ रहा है, एंटर बना है ना, ए के बाद पे बी पे सी, ये भी क्लीन में डाल दिया, ये भी हट गया। इसमें देखो क्या हो रहा है, एंटर भी आ रहा है, कॉमा भी लगा है, तो हमने क्या करा, क्लीन करा, अंदर सब्स्टिट्यूट डाला, टेक्स्ट डाला, कॉमा, डबल कोट्स, कॉमा भी हटाना है, ठीक है। मैं तो ABC लिख रहा हूँ सीधा डायरेक्ट, फिर कॉमा, डबल कोट्स, क्लोज, ठीक है। आप ऐसे करोगे तो सीधा क्लीन डाल दो, या तो फिर आप ऐसे डाल दो, ठीक है। अब ये तो मैंने स्पेशल कैरेक्टर के फॉर्मेट में लिखा, वो ऑल आर सेम थिंग, सारी चीजें सेम है। आपको क्लीन का भी यूज नहीं करना, आपका सिर्फ एक ही चीज का यूज आएगा, ट्रिम का, और किसी चीज का यूज नहीं आएगा। क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये टेक्स्ट के पार्ट है, ठीक है। अब टेक्स्ट के पार्ट में एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये मैंने डेटा दे दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, मैंने आपको ये डेटा दिया कस्टमर के नेम, मुझे भी नहीं पता ये कस्टमर के नेम क्या सही है कि गलत है, गड़बड़ भी हो सकते हैं। गड़बड़ यानी कि कैसे, लेंथ अलग अलग, नहीं लेंथ अलग अलग हो सकती है, ओके। डुप्लीकेट हो कोई दिक्कत नहीं है, लेंथ भी अलग हो सकती है ना। जैसे मैंने क्या करा, इसमें एक स्पेस है चला गया,
इसमें एक स्पेस डबल स्पेस चले गए। अब देखो अब क्या होगा, अगर आपने सोचा कि जो मेरा ओरिजिनल डेटा है, होता क्या है, जैसे मैंने इसको, मैं लुकअप लगा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेट करना बस, ठीक है। मैं वो डेटा उठा के आपको वेरीफाई करके बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है, ये लिया 1,0 एंटर, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ डबल कोच, यहाँ पे गए कंट्रोल डी किया, ओके। अब आप देखोगे हैशटैग एन आ रहा है कहीं ना कहीं, जी आ रहा है ना। हाँ अब देखना, अभी मैंने ऑल्ट, सॉरी मेरे को फिल्टर लगाना है, इधर लिया हमने हैश एंटर। तो देखो ये दो नाम थे जो अलग अलग आ रहे हैं, बाकी सब मैच हो रहा है, ये दोनों मैच नहीं हो रहे मेरी मेन टेबल से। अब रीजन क्या हो सकता है भाई, नाम तो है, ठीक है, ये कस्टमर आईडी है ना, कॉपी हाँ करता जी हूँ, मैं अपनी मेन टेबल पे जाता हूँ, कहाँ गई मेरी मेन टेबल, ये रही, मैंने कंट्रोल जी किया, फाइंड किया इसको, मिला क्या, देखो मिल तो गया, ये रही, ठीक है। रिकेंशन है यार, देखो है ना। हाँ जी और इस वाली टेबल पे भी हम देखें, कहाँ गया, ये रही कस्टमर प्रोफाइलिंग वाली टेबल, इसको हमें क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा भाई, ये इस आईडी का बंदा यहाँ पर है रिकेंशन, हम अपने उसमें गए, इस आईडी का बंदा रिकेंशन है, पर ये मैच क्यों नहीं कर रहा। मैच ना करने के पीछे अब हमें प्रॉब्लम हो गई कि भाई मैच नहीं कर रहा, तो डेटा मैच नहीं कर रहा तो बना नहीं सकते आगे, कुछ तो गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या करा, ओके किया, ओके करने के बाद फिर हमने एक कॉलम और ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करा मैं बताता हूँ। प्रोसेस स्लो कर लेता ही, हाँ। अब मेरे को एक कॉलम और ऐड करना है, मैंने ऐड किया, अभी देखना एक कॉलम और आएगा, ये आ गया। मैं लेंथ निकाल रहा हूँ, इधर लेंथ निकालना है, लेंथ किसकी निकालेंगे, इसकी, ठीक है जी, कंट्रोल डी। अब देखो जो एने वाला डेटा था, अब हम करेंगे उसको सॉर्ट, ठीक है, ये आ गया डेटा। जी अब हमारा पॉइंट क्या है भाई, रिकेंशन में टोटल काउंट बता दो मेरे को कितना है, वैसे ही देख के बता दो, 4 और हाँ 6 जी 10 और 11 होना चाहिए, इसका काउंट स्पेस कितना के आ रहा साथ है, 12 12 आ रहा आ है। रहा है, हाँ जी इसमें कितना आ रहा है, स्पेस 14 आ रहा एक्स्ट्रा है, है। एक स्पेस एक्स्ट्रा है ना। तो हाँ अब जी ये दिक्कत हो जाती है, अब ये डेटा मैच नहीं कर रहा, प्रॉब्लम आ रही जी थी। तो अब हम क्या करें, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होता है, इसका सोल्यूशन होता है कौन, ट्रिम, ठीक है। अब हम क्या जी करेंगे, हमें पता चल गया कि भाई लेंथ का चक्कर है, जी तो हमने क्या करा, यहाँ पे डेटा हटाएंगे, मैंने इसको सब प्रॉब्लम समझ में आ गई, मैंने इसको करा ट्रिम, मैंने वी लुकअप नहीं हटाया, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी को दे दे रहा हूँ, कर कुछ गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग स्टिल P2 देना था, मैंने पूरी रेंज दी थी, रेंज लेता नहीं है ये, ठीक है। मैंने ये दिया, कंट्रोल डी, डेटा आया, कॉपी करा, इस पे एज अ वैल्यू हम पेस्ट कर देंगे। अब देखो, अब इस कॉलम का कोई मतलब नहीं है डी वाले का, तो इसको हटा दो, हमने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब देखो कोई डेटा हैशटैग एन आ रहा है, अभी तक तो नहीं आ रहा, फिल्टर में जाके चेक कर लो, फिल्टर में आए, हैशटैग लगाया, देखो कोई डेटा नहीं है, ब्लैंक डेटा चेक कर लो, इज देयर एनी ब्लैंक, कोई ब्लैंक नहीं है, प्रॉब्लम समझ में आ गई। सिर्फ लेंथ का चक्कर था, इस वजह से डेटा मैच सर नहीं हो रहा था। सर मेरे हाँ को जी, एक चीज बताओ आप, जैसे वो तो मेरे को ऐसे पता चल गया कि हाँ, वो इंक्लूडिंग स्पेस 11 होना चाहिए था, लेकिन 12 आ रहा था क्योंकि वो पीछे आपने एक स्पेस एक्स्ट्रा दी थी। करेक्ट,
उसके बाद का कंसेप्ट नहीं मेरे को समझाया भी आपने क्या उसके किया बाद कुछ नहीं करा, उसके बाद मैंने कुछ नहीं करा था। मैंने यहाँ पे लिया फंक्शन अपना, कौन सा, सपोज जैसे ये मेरा फंक्शन है, जी ठीक है, फंक्शन बनाऊं। मैंने क्या करा, मेरे को पता चल गया लेंथ का चक्कर, एक्स्ट्रा जी स्पेसेस का चक्कर है, हाँ जी तो मैंने पूरा डेटा उठा के क्या कर दिया, ट्रिम। ठीक है पूरा डेटा उठा के क्या करा, ट्रिम ट्रिम। ओके और ट्रिम करने के बाद मेरा डेटा आ जाएगा क्या, एग्जैक्ट। ठीक है सर ठीक है, अब ओके तो आपने जैसे एग्जैक्ट डेटा आ मतलब गया। हाँ जी अब देखना भी, एग्जैक्ट डेटा आ गया, किस में था, जे में था ना डेटा। हाँ जी एक मिनट, इसको हटाऊं मैं पहले। हाँ मेरी सेल दिख रहा है ना, हाँ जी इस पे है कंट्रोल डी कर रहा है, ये डेटा आ गया। अब जी ये डेटा कैसा है, इसमें लेंथ चेंज नहीं है, फिक्स्ड है, बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस नहीं है। मैंने इसको कर लिया कॉपी, कॉपी करके मैं लेके आया जिधर से मेरे को रिपोर्ट बनानी थी, जी इधर बनानी थी ना रिपोर्ट, हाँ तो जी मैंने इधर जाके उसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया एज अ वैल्यू। जी तो एज अ वैल्यू पेस्ट करने का शॉर्टकट होता है ऑल्ट कंट्रोल वी। तो जी ये पेस्ट स्पेशल ओपन हो जाएगा, आपको क्या चाहिए, वैल्यू, सिलेक्ट करो वैल्यू वैल्यू को और जी एंटर। ये डेटा आपका पेस्ट हो गया। ओके अब हमने ये ट्रिम करके रख लिया। अब ट्रिम करने से क्या हुआ, हमारा वी लुकअप लगा हुआ था उधर, ठीक है। अभी तो मैंने आपको वी लुकअप बताया नहीं है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। जब जान जाओगे तब जी मैं कोड वेरीफाई करने का भी अरे फॉर्म। वी लुकअप लगाया तो एन क्यों दिया, वी लुकअप तो सीधे निकाल लेता हो तो कोई दिक्कत। एन इसलिए दे रहा था ना, लेंथ अलग अलग थी रिकैंसन की। उसमें सर लेंथ सेम होनी चाहिए वी लुकअप में सब। बिल्कुल, डेटा बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, देखो अच्छा अच्छा मैच नहीं हो रहा डेटा। अब मैं इसकी लेंथ बराबर कर दूंगा तो मैच हो जाएगा, तो ये मैच हो गया। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है, डेटा चेक कर लो भाई, 1590 डेटा है, इधर वाला डेटा भी 1590, सारा डेटा मैच हो रहा है। अगर इसमें भी डाउट हो रहा है कि मैच हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, वो भी चेक करवा देता हूँ भाई। तरीके बहुत सारे हैं डेटा चेक करने के। ये आ गया, आपको मैंने वो बताया था ना एग्जैक्ट वाला डेटा, हाँ सर है ना। तो मैंने क्या करा, इक्वल टू करके कर बता दिया, देगा सर। ट्रू फॉल्स में पता कर लेंगे हम, ठीक है। कंट्रोल डी कर दिया, मेरे को एक एक चेक करने की जरूरत नहीं, मैं फिल्टर पे गया, चेक करा तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सारा डेटा मैच कर रहा है, कोई डेटा आपका फॉल्स नहीं है। क्लियर है, मतलब ये वाला डेटा आपका बिल्कुल सही है। ओके जी, बताओ कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। तो ठीक है ये सर आपको करना है। आज आपका टेक्स्ट फंक्शन खत्म, ये पूरी की पूरी फाइल्स में आपको अभी व्हाट्सएप कर दे रहा है सारा ये डेटा। अजय सर कल सबमिट करना है आपको कभी भी सबमिट कर दो, ये तो अभी प्रैक्टिस के लिए है, कभी भी कर दो, जब मर्जी हो तब कर देना। मेनली क्या है ना, जैसे आपके इश्यूज आएंगे ना, तो हाँ जी वो डिस्कस करना, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है। नहीं सर और जिसमें हाँ सबमिशन, बिल्कुल 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 सही सबमिशन बात से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो है कि हाँ मेरे को ये इशू आया और जी मैंने इसका सोल्यूशन ये करा। अब जी इसके और कोई सोल्यूशन हो सकते कि नहीं हो सकते, वो हमारा काम है डिस्कस करना। वो आपको सर डिस्कस करना है कि ये मेरे बिल्कुल पार्ट थे जिनको मेरे को प्रॉब्लम आ रही थी। तो सर जैसे आपने बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि मतलब टेक्स्ट का जो मेन रहता है जैसे इंडस्ट्री में हम्म, डेटा एनालिस्ट में, तो मतलब मेन फोकस उस पे होना चाहिए या मतलब क्या आपका सजेशन क्या है इस चीज में? क्या मतलब, समझा नहीं। जैसे आपने बोला भी जो टेक्स्ट वाला फंक्शन है, टेक्स्ट वाला जो पोर्शन है, तो इसमें आप ज्यादा फोकस करो टैक्स वाला फोकस करने का इसलिए, ये डेटा प्रिपरेशन का पार्ट होता है। Okay, अगर आपने डेटा ही गलत प्रिपेयर कर रखा है तो जी आउटपुट भी गलत आएंगे, हाँ है बिल्कुल कि सर नहीं। बिल्कुल आउटपुट तो सेम आएंगे नहीं, सर अब जी आउटपुट गलत आएंगे तो आप फंस जाओगे, बिल्कुल सर ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है इसमें। हाँ जी मनीष, देखना सर जी एक बार ये क्वेश्चन था ये जो आपने दिया था, इसमें पता नहीं सही है ये सर। शेयर करो स्क्रीन। मैंने पूरा डेटा चढ़ा दिया आपका, आप इसमें से एक्सट्रैक्ट कर लेना डेटा, सारी शीट डाल दी है टेक्स्ट की, ठीक है। शेयर है स्क्रीन देखना एक बार। हाँ एक मिनट, सर ये फॉर्मूला लगाया था इसमें सही है। ठीक है। टोटल परचेस काउंट गलत है, 49 आएगा रिटेंशन का। इसका हाँ, सर 6 जी बार मैंने थोड़े ना परचेस किया इसने,
49 टाइम्स परचेस किया, 50,000 डेटा है, 1590 आपके पास है, आपको उसी से पता चल जाएगा। इसको भी चेक करने का तरीका बता देता हूँ। कस्टमर आईडी पे जाओ। सर जी मैं तो ये लिया था परचेज में, परचेज में नहीं लगाना भाई, परचेज में नहीं लगाना, वापस आओ, मैं बता रहा हूँ ये काउंट कैसे निकलेगा। उधर जाओ, उधर ही ऑर्डर वाली टेबल पे, जो रॉ डेटा उस पे जाओ, इस पे नहीं। अब लगाना फॉर्मूला बाद में, उस पे आओ, कस्टमर आईडी पे कस्टमर आईडी कहाँ है सर जी? जाओ ना, कस्टमर आईडी वो, अरे डेटा मतलब डेटा नहीं देखा आपने, डेटा देखना बहुत जरूरी है भाई। ये रहा सर जी, ये रहा। हाँ, उसमें जाओ, फिल्टर लगाओ फर्स्ट वाली आईडी पे, सिलेक्ट ऑल से हटाओ उसको। रिकेंसन की आईडी बता रहा हूँ मैं, किस पे करना सर जी? रिकेंसन की आईडी चेक करेंगे अपन, और किसी की चेक नहीं करेंगे। ये है सर 10315। ये नहीं है, मैं बता रहा हूँ। रिकेंसन की डालो RH, और हाँ सर्च में डालो RH डैश, ये पहली वाली है, पहली वाली है, ये वाली सिलेक्ट से ऊपर, ऊपर वाले सिलेक्ट पे क्लिक करो पहले। हाँ, अब उस पर क्लिक करो, आईडी पे ओके करो। कर दिया सर जी। फिल्टर तो हो जाए, हो गया फिल्टर। अब इसको सेलेक्ट करके नीचे तक ड्रैग कर दो, देखो जरा क्या है, कितना काउंट है इसका टोटल। हो रहा सर जी, हो रहा। हो गया सर जी। सेम आईडी का कस्टम, हाँ इसको काउंट कर लो, कितनी काउंट है, ऐसे ड्रैग कर दो नीचे तक। टोल शिप डाउन, हाँ कितना आ रहा है टोटल काउंट, 49 आ रहा है काउंट। 49 आ रहा सर। हाँ तो 49 काउंट होना चाहिए ना टोटल परचेस काउंट, इसने 49 टाइम्स आपके मैं पास तो सर उस हिसाब से लगाया, इस बंदे ने क्या चीज खरीदी है वो उस पर ना लगाया। वो नहीं, वो तो अलग से निकलेगा भाई, वो इसमें मैंने निकलेगी वो लगा दिया सर इसमें। नहीं लगाना, वो नहीं लगाना। सेल्स का देखना है। ठीक है, आप बनाओ, प्रदीप आप भी बनाओ, फिर डेटा वेरीफाई करूंगा मैं दोनों मेरा का सर डेटा। मैंने कर दिया है, कल रात को कर दिया दिया, था। टोटल हाँ सेल्स जी, बताओ मेरे को, रिटेंशन की कितनी है। एक मिनट सर, मेरे को फाइल खोलनी पड़ेगी, बताता हूँ सर ये आपको भी। प्रॉफिट है। ऐसी तो वेरीफाई करूंगा मैं, एक पे वेरीफाई नहीं करूंगा, दोनों को रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। एक मिनट सर बस। क्वांटिटी ऑर्डर ये वो रुक जाओ, अभी इसको ओपन करने दो प्रदीप हाँ को। सर, पूछना क्वेश्चन। मेरे को रिकेंसन जो है ना फर्स्ट वाला, जिसकी हाँ RH आईडी RH-19445 ऐसे करके आईडी है, सबसे पहला हाँ बंदा। सर, मैंने देख लिया आगे। परचेस काउंट कितना आ रहा है उसका? 49। करेक्ट, हटाओ इसको, फॉर्मूला हटाओ जरा। हाँ, टोटल सेल कितनी आ रही है, फॉर्मूला हटाओ। सर हाँ बच्चे जी, हाँ टोटल सेल्स कितनी आ रही है? 49। अरे परचेस काउंट है वो। सेल आ रही है 13,295.749। 749 से 75 पैसे, ठीक है। टोटल प्रॉफिट गेन कितना है? 1457। टोटल प्रॉफिट गेन है 2,392। गेन में गड़बड़ है, ठीक ग्लिच है। है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी ऑर्डर्स कितनी है? 214। रिकैंसिल की हाँ एक ही बंदे की चेक करवा रहा हूँ। 186। 186, यहाँ पे ग्लिच है मनीष। शिपिंग कॉस्ट कितनी है? 2340। 2,330। 330, यहाँ पे भी हाँ, गड़बड़ है मनीष। तो सर मेरा सारा गलत है ये फिर। किसका? मेरा नहीं अभी तो चेक करूंगा मैं। ओके, मेरे को लगा मेरे को बोल नहीं, सॉरी मैं अपनी शीट शेयर करूंगा अपने उसमें बना के, जी। फिर आप मेरे को बताना कि एक्चुअल डेटा कितना आ रहा है, फिर आप उस शीट से चेक करोगे कि एक्चुअली आपका डेटा सही है कि नहीं है। मैंने तो जिस तरीके से किया, मैंने मतलब ओवरऑल देख के किया कि मतलब सही वो होएगा कोई वैसे दिक्कत तो। नहीं है, हाँ वो कोई जी। दिक्कत नहीं है। मैं आपको अब मैं पहले आपने कर लिया, आपने निकाल लिया, सर अब जी आपको फिर ये डेटा वेरीफाई करना है। परचेज वाले में क्या डालना पड़ेगा ये बताओ ना एक बार। इसमें परचेज वाले अरे में कुछ नहीं करना, सीधे लगाओ, परचेज वर्चेज कुछ नहीं लगाना, कस्टमर आईडी का काउंट निकाल दो बस। अच्छा, कस्टमर आईडी काउंट काटना वो तो हो जाएगा सर। बस, उसमें कुछ थोड़ा ना करना है, इसमें इतनी कैलकुलेशन लगानी नहीं है। तो सर ये परचेज जो चीज खरीदी है उसका काउंट निकालना है। हाँ मतलब रिकेंसन ने कितनी बार परचेस किया है वो है। अच्छा,
ये था क्या, मैं सोचा था परचेज क्या चीज खरीदी क्या चीज वो कर दिया मैंने। ना ना भाई, यही चीज। सर जी वो तो कर दूंगा, ठीक। ठीक है, चलो इसको करो, फिर देखते हैं अपन आगे काम। ठीक है सर जी। ओके जी, चलो ओके सर, बाय थैंक बाय। यू।